नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपका शहर आपका रिपोर्टर का। खबरों की गाड़ी लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे पहले आज बात धर्म के भट्टी से निकली उस चिंगारी की करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश के संभल को जला दिया है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक युवक के परिवार का कहना है कि सीओ की गोली से ही उनके बच्चे की मौत हुई है। इधर 2 लोगों की मौत की खबर फैलते ही शहर में तनाव फैल गया है। दरअसल एक टीम संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची थी, लेकिन कुछ देर के सर्वे के बाद हिंसा भड़क उठी और बात आगजनी तक पहुंच गई। पहले आज संभल में क्या कुछ हुआ है तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं, फिर आगे की पूरी कहानी बताएंगे। चुनाव के बाद आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े कर दिए हैं। मैंने कहा कि धर्म की भट्टी से निकली चिंगारी सबसे ज्यादा धधकती है, और वो इसलिए भी क्योंकि सियासत अपने हाथ को इन्हीं भट्टियों की आग पर सेकता है। रविवार सुबह मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान करीब 2000 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने सर्वे का विरोध किया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियों में आगजनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। हालात कई घंटे से बेकाबू बने हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। कई घंटों तक गलियों में जगह जगह पथराव होता रहा। हाथ में लाउड स्पीकर लेकर वहां के एसपी लोगों को कहते रहे, जो वहां के युवा थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको ये कहते रहे कि नेताओं के बात में आकर अपना भविष्य खराब मत करो। लगातार गलियों से पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए था। मस्जिद में सर्वे को लेकर बवाल हुआ और गुस्साई भीड़ ने जमकर पुलिस पर पथराव कर दिया। अब ये पूरा बवाल क्यों हुआ है, ये आपको हम सबसे पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस बवाल पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं क्या है। पहले हम आपको बता देते हैं कि संभल मस्जिद पर विवाद आखिर हो क्यों रहा है, बताते हैं आपको। देखिए क्यों हो रहा है विवाद, जरा समझा देते हैं आपको। देखिए, पुरानी जामा मस्जिद पर विवाद है। संभल मस्जिद जो है ये पुरानी जामा मस्जिद है और इसी पर यह पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। मुगलों के शासन के काल के दौरान इस मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बना दिया गया। हिंदू पक्ष का दावा यह भी है कि इसी मंदिर में कल्कि का अवतार होगा। यह दावा हिंदू पक्ष का है इस मस्जिद को लेकर। जामा मस्जिद पुरानी मस्जिद है। ये सिविल कोर्ट ने इस मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया जब हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की। 19 तारीख को यह आदेश जो है वो 19 नवंबर को दिया गया, जिसके बाद यहां पर सर्वे की टीम पहुंची सर्वे करने के लिए। लेकिन देखते ही देखते ये सर्वे बवाल में भड़क गया, आगजनी होने लग गई। अब आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरे मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसमें सरकार की मंशा है दंगा भड़काने की। बहुत बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो भी इस पूरे बवाल के लिए दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान सुनाते हैं आपको, फिर लिए चलेंगे हमारे सहयोगी के पास। सर्वे हो चुका था, चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे
उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। मस्जिद अभी भी वहीं पर है। सर्वे की टीम वहां गई थी, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद व्यवस्थाएं भड़क गई, लेकिन धर्म की भट्टी से निकली इस चिंगारी ने 2 घरों को आज जला दिया। 2 घर के चिराग आज बुझ गए हैं। तस्वीरों को देख लीजिए। बिलाल अंसारी और नईम, इन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। नईम अहमद और बिलाल अंसारी, इन 2 चेहरों को देख लीजिए। धर्म की भट्टी से जो चिंगारी निकली थी उसने इन दोनों के प्राणों को हर लिया। ये अपने घर के चिराग होंगे, इनके चिराग आज बुझ गए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि संभल कर रहा जाए, अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। संभल में अभी भी हालात बेकाबू ही बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से खड़ी है और जो भी दोषी हैं उनको पकड़ने की कवायद भी जारी है। हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं, हमारे सहयोगी आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे आदर्श के पास ले चल रहे हैं। आदर्श, यूपी में चुनाव के नतीजों के बाद ये क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल भारत इसको लेकर विवाद हो रहा था, क्योंकि जामा मस्जिद जो यहाँ पर मौजूद थी, इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है और इसको लेकर जांच की जानी चाहिए। 19 तारीख को भी इस मंदिर प्रकरण को लेकर जांच की गई थी और आज सर्वे की टीम सुबह डीएम और एसपी के साथ में 6:30 बजे इस मस्जिद परिसर में पहुंची थी और बताया जा रहा है कि उसी समय करीब से 2 से 3 हजार लोग जो है वो वहां पर मौजूद थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले महिलाओं और बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी शुरू की गई, जिसके जवाब में जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो वहां पर भगदड़ मची और जिन लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, आपको बता दें करीब 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। पुलिस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 लोगों की इस हिंसा में मौत हुई है और जो परिजनों की तरफ से दावा किया जा रहा था, आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस की फायरिंग में इन लोगों को गोली लगी है और पुलिस की तरफ से जवाब आ रहा है कि पुलिस की फायरिंग में नहीं बल्कि उपद्रवी वहां पर मौजूद थे और छतों से उन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत शुक्रिया आदर्श, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हम नजर बनाए रखिएगा इस तमाम घटनाक्रम पर। रोक रहा हूं आपको, सीधे लिए चल रहे हैं आपको हम छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर में रामविचार नेताम से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी। आपके चेहरे की चोट को लेकर चिंतित थे और बार बार यही था कि चोट कहाँ है, तो आप खुद उन्हें अवगत करा दीजिए अगर आप सहज हैं कि कहाँ चोट थी और अब क्या स्थिति। ये सामने फ्रैक्चर है, चेस्ट में है, दर्द है और राइट साइड का लेग और नी पैरों में और आँख के ऊपर ये चोट लगी है और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। मेरे सहयोगी साथियों का भी, जो लोग साथ में थे जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुई, उसका ड्राइवर भी ठीक हैं, हमारे पीएसओ भी ठीक हो गए हैं। मेरे सहयोगी पारिवारिक सदस्य श्री धीरज सिंह देव जी का ऑपरेशन सफल हुआ है। मैं प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि सभी पूरी तरह से स्वस्थ हो करके अपने काम में लगें और लोगों की सेवा में जीवन जो लगाएं, हम लोग समर्पित किए हैं, उसमें कोई व्यवधान ना है, लगातार हम करते रहें। जब आप प्रदेशवासियों से, मेरे आत्मीय जन परिवारजनों से, क्षेत्र के लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ रहिए। मैं जल्द स्वस्थ हो करके आप लोग के बीच में आऊँगा। कहते हैं घायल शेर की सांसें दहाड़ से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब लग रहा है कि आप और नई ऊर्जा के साथ वापसी करने वाले हैं, जिस तरीके से अपार जनता का प्रेम मिल रहा है। लोगों का आशीर्वाद मिला है, उसके आधार पे हम जो भी जीवन है वो तो लोगों के लिए समर्पित है, काम करते रहेंगे। ठीक है। तो आप सुन रहे थे कृषि मंत्री रामविचार नेताम, उनके स्वास्थ्य के बारे में हमने जानकारी ली। खुद उन्होंने अपील की है, जनता का साधुवाद किया है, जो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और जो मिलने आने वाले हैं उनको लिए भी उन्होंने संदेश दिया है और जल्द ही वो एक बार फिर से जो है अपने सामुदायिक जीवन में वापस आएंगे, वापसी करेंगे और लोगों के बीच अपने काम को लेकर तमाम चीज़ें इंटरेक्ट करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट
राजेंद्र भारद्वाज के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। तो ये आप सुन रहे थे कृषि मंत्री रामविचार नेताम को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और विस्तार न्यूज से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि वो जनता का आभार जताते हैं। जनता के प्रेम और आशीर्वाद ने ही उनको ये इस दुर्घटना से बचाया है। बीते दिनों सड़क हादसे में घायल हो गए थे रामविचार नेताम, उनके अन्य सहयोगी भी घायल हुए थे। उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं, कहां उन्हें चोट लगी है और उन्होंने कहा है कि जो उनके पीएसओ हैं, उनके अन्य जो परिवारजन इस दुर्घटना में घायल हुए थे, उनकी भी स्थिति अच्छी है, सभी खतरे से बाहर है। ये तस्वीर तमाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत आरामदायक तस्वीर है, राहत भरी तस्वीर है, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ ये कामना कर रहा था, ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था कि रामविचार नेताम के साथ साथ जो तमाम लोग इस हादसे में घायल हुए थे वो सुरक्षित रहे। नितेश गर्ग मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितेश ने बातचीत की है अभी रामविचार नेताम जी से। नितेश, बहुत राहत भरी तस्वीर थी और बातचीत थी तमाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कि कृषि मंत्री भी सुरक्षित हैं और उनके साथ जो बाकी लोग घायल हुए थे वो भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल, देखिए, और काफ़ी संवेदनशीलता से जो है उन्होंने तमाम चीज़ों का जवाब दिया, बड़ी विनम्रता के साथ, और उन्होंने इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों का, जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनका शुक्रिया भी किया। राहत की बात यह है कि जो हमने अभी तस्वीर देखी, 200 से 250 लोग उनसे मिलने आए, सभी का उन्होंने सत्कार किया और जो उनकी फिजिकल स्थिति हमने देखी वो बढ़िया सुधार हो रहा है उसमें। चाहे वो आंखों की चोट की बात हो भारत, जो हम उस दिन भी दिखा रहे थे और जिसको लेकर चिंतित भी हुए थे, वो अब वो स्वेलिंग जो है घट गई है। इसके साथ ही हाथों की चोट की बात हो, उसमें जो फ्रैक्चर है उसके ऊपर कच्चा प्लास्टर बांधा गया, उसमें भी सुधार है, मूवमेंट है, चल फिर रहे हैं और अपने जो मिलने वाले हैं उनसे, सभी लोगों से मिल रहे हैं और लगातार जो है जो उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं उनके साथ मिल रहे हैं और अपने चाहने वालों से मिलते हुए यही दरख्वास्त करें कि आपको परेशान नहीं होना है, मैं ठीक हूं और मैं जल्द से जल्द ठीक होने के बाद अपने पब्लिक जो जीवन है उसमें वापस आऊंगा और अच्छे से अच्छा काम करूंगा। बिल्कुल, और बाकी जो उनके सहयोगी थे उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। आपने सही कहा, बहुत विनम्रता से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने उनकी भी जानकारी दी है कि वो भी जो है स्वस्थ हैं।